अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक इसमें, ड्रग टारगेट इंटरैक्शन। ड्रग टारगेट इंटरैक्शन से मतलब है कि ड्रग है, मेडिसिन है, वो बॉडी में जा कर के किसको टारगेट कर रही है, किसको अपना टारगेट बना रही है, किसके फंक्शन को ठीक कर रही है, इस तरीके से, और वो कैसे ठीक कर रही है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर है एंजाइम एज ड्रग टारगेट्स। मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का ही एक फॉर्म और होता है जिसको हम एंजाइम्स कॉल करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? जो जनरली दीज आर द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से मतलब ये होता है कि कोई भी एक रिएक्शन है, मान लो जिसमें एक रिएक्टेंट है ए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बी में। अब मान लो ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में मान लो लग रहे हैं 20 सेकेंड। अब इस तरीके से ये रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 20 सेकेंड है। एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने में एक मॉलिक्यूल को 20 सेकेंड लग रहे हैं। तो ऐसे हमारी यदि इसी रिएक्शन को हम देखें और हमारी बॉडी में भी मान लो कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है कि जिसमें रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में इतना समय लग रहा है, तो ऐसे में यदि हम यहाँ पर कोई कैटलिस्ट यूज़ करें और वो कैटलिस्ट यदि यहाँ पर इसमें इंटरफेयर करता है रिएक्शन में, डेफिनेटली वो कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेगा, इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। जहाँ रिएक्शन 20 सेकेंड में एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पर इस 20 सेकेंड में मैनी कंपाउंड्स, मैनी मॉलिक्यूल्स जो है वो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। इट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत जल्दी से बढ़ता है। जहाँ रिएक्शन 20 सेकेंड में कन्वर्ट हो रही है, वहाँ पर वो रिएक्शन मे बी पॉसिबल 1 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए या इससे भी कम समय में वो कन्वर्ट मतलब कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, वो मीडिएटर्स होते हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब रिएक्शन जहाँ पर जितने समय में कंप्लीट होना थी उससे काफ़ी कम समय में कंप्लीट हो जाती है। और ये करते भी कैसे हैं? ये मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर। अब रिएक्टेंट जो इस तरीके से ये एनर्जी का ये हमारा मार्क बनाया हमने, मान लो ये रिएक्टेंट एनर्जी में यहाँ पर है, इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, डेफिनेटली प्रोडक्ट की एनर्जी इससे कम होगी, रिएक्टेंट से कम होगी। अब यहाँ पर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसको एक पर्टिकुलर कॉलिजन्स के थ्रू ये अपनी एनर्जी को हाई करता है और हाई पिक पर लेकर के जाता है। फिर उसके बाद में ये एनर्जी रिलीज़ करना शुरू होता है और धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब जो ये इसका पिक हमने देखा यहाँ पर, ये जो गैपिंग है, ये जो इसने अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ किया है, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यहाँ तक की एनर्जी इसके पास में जब आएगी तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। बट यदि कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है ऐसी रिएक्शन में, तो ये क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ग्राफ को छोटा कर देता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब उसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी और वो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसके समय को मतलब कम कर देता है कि जल्दी से रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, रेट बढ़ जाता है और समय कम हो जाता है। इस तरीके से जो कैटलिस्ट होते हैं वो मीडिएटर का काम करते हैं और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में उस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से जो ये कैटलिस्ट होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन में हम इसको कैटलिस्ट बोलते हैं, लेकिन यदि हम इंटरनल बॉडी की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, इंटरनल बॉडी में जहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन में इस कैटलिस्ट का काम
एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं और हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसमें वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन के लिए। अब मान लो कि ये हमारा एंजाइम है, इस तरीके से एंजाइम होता है। एंजाइम की एक ऐसी एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट से मतलब होता है कि जहाँ पर मैंने बताया आपको कि ये कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करते हैं। ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होंगे, बट ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा हेल्प देते हैं। हेल्प कैसे देंगे? उसको बहुत जल्दी से कन्वर्ट करवा देंगे, उसके समय को कम कर देते हैं। अब मान लो ये कोई एंजाइम है, ये इस तरीके से उसकी एक्टिव साइट है, उस पर ये रिएक्टेंट है, जा कर के अपना काम करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो एंजाइम है ये इसकी फंक्शनिंग यहाँ डिस्टर्ब हो चुकी है। ये फंक्शनिंग कैसे डिस्टर्ब हो गई है इसकी कि मान लो कहीं कोई हमें प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में, मान लो कहीं बॉडी में पेन हो रहा है या कहीं हमें बुखार आ रहा है या कहीं हमें और कुछ हेडेक हो रहा है, ये इस तरीके से, और आपने मेडिसिन लिया। तो अब वहाँ पर जा कर के उसको क्या करना है? उसको वहाँ पर जा कर के इस एंजाइम की जो ये साइट है यहाँ पर जा कर के उस साइट पर वो खुद जाएगा, मेडिसिन का जो मॉलिक्यूल है वो खुद जाएगा, इस एक्टिव साइट को जा कर के वो क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा से मतलब है इस तरीके से, ये जैसे हमारा ये रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट को यहाँ पर जा कर के काम हो रहा था, ये इस तरीके से काम हो रहा था। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, बट ये यहाँ पर कहीं कुछ बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एंजाइम। अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना है? रोकना है। अब हम रोकने के लिए क्या करेंगे? हम इसका एक तरीका ये है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसी शेप का हम यहाँ पर ड्रग एंटर करवाते हैं। ड्रग से मतलब मेडिसिन एंटर करवाते हैं। वो मेडिसिन क्या करता है? रिएक्टेंट को हटा करके खुद चला जाता है एक्टिव साइट पर, क्योंकि इसका शेप वैसा ही है जैसा सबस्ट्रेट का था, मतलब रिएक्टेंट का था, और खुद जाकर के वहाँ पर क्या हो जाता है? उस एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, खुद जब वहाँ पर जाकर के फिक्स हो जाता है। और एक बार वहाँ फिक्स हो गया तो फिर वो वहाँ से उसको उस एंजाइम को वहाँ पर क्या हो जाता है? डीरेल कर देता है। डीरेल मतलब उसको डीएक्टिवेट कर देता है। और एक बार वो डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल बन गया तो हमारी बॉडी उसको क्या कर देती है? एक्सक्रीट आउट कर देती है। मतलब इस तरीके से वो एंजाइम जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन करके हमें तकलीफ़ कर रहा था, हमें वहाँ पर उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बॉडी में कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट हो रही थी, वो क्या हो गई? वहाँ पर उस एंजाइम की एक्टिविटी की ख़त्म होने के बाद में वो बॉडी का जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। एक तरीका इसका ये भी है। एक इसका दूसरा तरीका भी है, ये जो मैंने आपको बताई है इसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं एंजाइम की। एक इसका तरीका और भी है कि हम इधर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। इसकी एक साइड और होती है, ये एक्टिव साइट। इसके अलावा ये जो पीछे की साइड होती है ये होती है इसकी एलोस्टेरिक साइट्स। ये जो एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं इसके थ्रू भी हम मतलब एंजाइम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि हम इस तरीके का मेडिसिन यहाँ पर एंटर करवाएं कि वो क्या करेगा? इसकी एक्टिव साइट पर जा कर के नहीं, बल्कि इसकी एलोस्टेरिक साइट पर जा कर के इसको चेंज करेगा, इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन चेंज करेगा, इसकी एक्टिव साइट को ही बदल देगा। अब जब पहले एक्टिव साइट ये वाली थी तो यहाँ पर जा कर के रिएक्टेंट हमारा रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब एक्टिव साइट को चेंज कर दिया है मेडिसिन ने और एक्टिव साइट हो गई इस तरीके की। एक्टिव साइट ऐसी क्यों हुई? क्योंकि पीछे से मेडिसिन ने एलोस्टेरिक साइट पर जाकर के अपना रिएक्शन किया। रिएक्शन करने से इसकी ये जो एक्टिव साइट्स है वो चेंज हो गई। अब एक्टिव साइट का यहाँ पर मतलब उसका शेप चेंज हो गया है, तो अब ये रिएक्टेंट इस पर जा कर के रिएक्ट नहीं कर पाएगा और इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। तो एक तरीका ये भी है एंजाइम को डीएक्टिवेट करने का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया? एंजाइम को डीएक्टिवेट कर दिया। एक इसका दूसरा भी यहाँ पर मैकेनिज़्म है जिसको हम रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट बोलते हैं। अभी हमने एंजाइम को ब्लॉक किया, अब
हम रिसेप्टर की बात करते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो रिसेप्टर एक्चुअली क्या होते हैं, ये जो हमारी सेल्स होती हैं बॉडी की, ये बॉडी की सेल है, ये बाहर इसका सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं वो है, अंदर इसमें सारे इसके छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। इसकी सरफेस पर इस टाइप के कुछ रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं इनका पर्टिकुलर अपना एक साइट होता है, इसका अपना एक शेप होता है। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम की जो नर्व सेल्स होती हैं, वो नर्व सेल्स क्या करती हैं, जा कर के मैसेज सेल को देती हैं। नर्व सेल एक दूसरे से इस तरीके से, ये एक नर्व सेल है, ये दूसरी नर्व सेल, ये अपना मैसेज इसको पास करेगी, फिर ये आगे वाले को पास करेगी। तो इस तरीके से ये नर्व सेल्स एक दूसरे से जुड़ करके लास्ट में जा कर के जो बॉडी की सेल है उसको अपना मैसेज देंगी। अब इस बॉडी की इस सेल पर यहाँ पर लगे हुए हैं, इसकी सरफेस पर यहाँ पर लगे हुए हैं एक्टिव साइट्स, जिसको हम बोलेंगे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उस नर्व सेल से बाइंड करते हैं और उसके मैसेज को ले लेते हैं। अब ये जो मैसेज यहाँ पर मिला है, ये अंदर बिना नर्व सेल के अंदर एंटर करे वो मैसेज अंदर पहुँच जाता है, और सेल में फंक्शनिंग उस तरीके से होता है, जिस तरीके से वो बिहेव करता है जैसा कि उसको मैसेज मिला है। अब यहाँ पर इस तरीके से तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन है, बट अब मान लो कहीं मेंटल डिसऑर्डर है, कहीं इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है कि वहाँ पर हमें ये जो रिसेप्टर्स हैं इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मान लो जैसे किसी का ब्रेन का प्रॉब्लम है, वो जो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होता है वो क्या करता है, उसका ब्रेन कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता है, कुछ ज़्यादा ही मैसेज को वो कैच करता है और सोचने लगता है। जब सोचता है तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, अपने आप में ही बातें करता रहता है, बहुत ज़्यादा उसका थिंकिंग लेवल बढ़ जाता है, बहुत नेगेटिव सोचने लगता है। इस तरीके से उसका ब्रेन क्या कर रहा है, बहुत स्पार्क में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है उसका ब्रेन, बहुत ज़्यादा मैसेज रिसीव कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ऐसे मैसेज को क्या करना है, ब्लॉक करना है। उतने ज़्यादा जब उसको मैसेज मिलेंगे नहीं तो ब्रेन सोचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। अब ऐसे में हमें यदि इस रिसेप्टर की जो साइड्स हैं उसको यदि इनहिबिट करना है तो हमें ऐसे ड्रग्स एंटर करवाने पड़ते हैं जो एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट से मतलब है कि ऐसे ब्लड रिसेप्टर, मतलब ऐसे जो मेडिसिन्स जो जाकर के रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर देंगी मतलब कि अब उस पर कोई मैसेज रिसीव नहीं होगा। जैसे मान लो ये ब्रेन की सेल है, इसके यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे हैं। अब यहाँ पर मान लो किसी ड्रग ने आकर के इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि ये नया मैसेज रिसीव ही नहीं करेगी। जब मैसेज रिसीव नहीं करेगी तो क्या होगा, इसका फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा, ब्रेन कूल डाउन हो जाएगा, ज़्यादा सोचेगा नहीं और उसको रिलैक्स होगा, पेशेंट को रिलैक्स होगा। मान लो कि जो एजेड व्यक्ति होते हैं उनका ब्रेन वीक हो जाता है। वीक कैसे हो जाता है कि मतलब उनका बॉडी और ब्रेन के बीच का जो एक कोरिलेशन होता है वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। कि जैसे मान लो कि जो वृद्ध व्यक्ति है उसका हाथ इस तरीके से दूज रहा है, या मान लो कि उसको एकदम से समझ नहीं पड़ती है, बोल हम कुछ रहे हैं वो उसको बहुत देर बाद में समझ में आता है कि अच्छा इन्होंने ये बोला, इस तरीके से मतलब जो भी प्रॉब्लम उनका चल रहा हो। ऐसे में क्या हुआ है कि उनके जो ये रिसेप्टर्स हैं ये वीक हो गए हैं, इनको मैसेज कैसे मिल रहे हैं, कम रिसीव हो रहे हैं। ऐसे में इनके मैसेज, आपको क्या करना है, इनके मैसेज को बूस्टअप करना है, मैसेज को बढ़ाना है। इनके मैसेज प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में हम ऐसी मेडिसिन इनको देते हैं जिसको बोलते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब ऐसे मतलब मेडिसिन हैं ये जो जाकर के स्पार्क देती हैं, केमिकल मैसेजनर्स को जाकर के नंबर ऑफ मैसेजेस को बढ़ाती हैं, जिससे ब्रेन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहता है बॉडी के, और वो अच्छे से अपना मैसेज रिसीव करके उसी तरीके से बिहेव करती हैं। तो इस तरीके से जो रिसेप्टर्स होते हैं
और जिनको हमने ड्रग टारगेट बनाया हो। अब रिसेप्टर पर दो तरीके से काम किया हमने, एक बार उसको बाइंड करा एंटागोनिस्ट दे करके, और एक बार उसकी फंक्शनिंग को बूस्टअप किया जो हमने एगोनिस्ट दे करके किया। इस तरीके से हमारी बॉडी में पूरे मैसेज रिसीव होते हैं, जो डिस्टर्ब हो गए उनको हम इस तरीके से ठीक करते हैं और बॉडी में मेडिसिन एक्ट करती है। अब थेराप्यूटिक एक्शन क्या है डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स का, वो हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर अप करेंगे।